हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर लेकर आए हैं, ओलिवर आस्क्स फॉर मोर। ये आपका जो चार्ल्स ट्रेजर्स एंड एंसेस्टर लिया गया है एंड इट इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। सो आज हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है एक बॉय की जिसका नाम ओलिवर ट्विस्ट होता है। तो इसी के सराउंडिंग जो है ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। सो लेट्स स्टार्ट। Among other buildings in a town in England, there was a house for poor people who had no money and nowhere to live, and this was called the workhouse। तो यानी कि अगर हम देखें, इंग्लैंड में जो एक टाउन हुआ करता था वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हुआ करती थी और उसी में एक घर हुआ करता था फॉर द पुअर पीपल and who had no money, means the people who had no money and nowhere to live. Nowhere to live means they had no shelter, they had no houses to live. So uh, in that house means the house for poor people, जहाँ पर लोग रहते थे और ऐसे लोग रहते थे जिनके पास ना पैसे होते थे ना ही उनका अपना घर होता था। सो दैट वाज कॉल्ड द वर्क हाउस। क्लियर। ओलिवर ट्विस्ट जो है इनका जो जन्म हुआ था वर्क हाउस में हुआ था एंड हिज मदर अ यंग वुमेन। ठीक है, जो एक उसकी मदर है यंग वुमेन, वो बेड पर लेटी हुई है और डॉक्टर एक ओल्ड वुमेन वहाँ पर है। ठीक है, मतलब उस यंग वुमेन के अलावा एक वहाँ पर डॉक्टर है और एक ओल्ड वुमेन है स्टूड बाय हर साइड एंड शी लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो। उस यंग वुमेन ने जो बीमार पड़ी हुई है उसने अपना जो सिर है वो तकिए से उठाया एंड शी सेड लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई, कि मुझे अपने बच्चे को देख लेने दो और मुझे मर जाने दो। ओ यू मस्ट नॉट टॉक अबाउट डाइंग इट, सद डॉक्टर। तो डॉक्टर ने बोला तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मीन्स यहाँ पर जो ओल्ड वुमेन है वो भी इस बात को ऐड करके बोलती है यू आर टू यंग टू डाई, कि मीन्स आप अभी बहुत यंग हो। ठीक है, मीन्स आपकी अभी एज मरने की नहीं है एंड यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। सो यंग वुमेन शुक हर हेड एंड हेल्ड आउट हर हैंड टुवर्ड्स द चाइल्ड। अब जो यंग वुमेन है उसने अपना सर हिलाया और उसके बाद उसने बच्चे को अपनी तरफ अपना मतलब अपना हाथ जो है उस बच्चे की तरफ बढ़ाया। क्लियर। तो जो बच्चा है वो उस बीमार लेडी का है जो बेड पर लेटी हुई है। ठीक है, तो अपना हाथ अपने बच्चे की तरफ बढ़ाया। द डॉक्टर पुट द चाइल्ड इन हर आर्म्स। तो डॉक्टर ने उस बच्चे को उसकी माँ की गोद में रख दिया। सी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स टू इट्स फेस एंड देन फेल बैक। ठीक है, तो यहाँ पर उसने जो लेडी है उसने क्या किया, अपने वाइट लिप से बच्चे के फेस पर, ठीक है, सी किस्ड हर एंड देन फेल बैक। ठीक है, तो उसके बाद वो फिर वापस उस बेड पर लेट गई। एंड शी इज़ डेड सेड द डॉक्टर, कि शी इज़ नो मोर। डॉक्टर ने उसको चेक किया और फिर यहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि शी इज़ डेड। Yes, poor dear, said the old woman as she took the child away from its dead mother. Poor dear। यहाँ पर वो ओल्ड वुमेन भी इस बात को बोलती है, हाँ बेचारी। ठीक है, as she took the child away from its dead mother, जैसे उसने उसकी माँ से बच्चे को अपने पास ले लिया। ठीक है, बेचारी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि शी इज़ वेरी सैड। ठीक है, कि जो देखने पे कि अभी अभी जस्ट बच्चा, अभी कोई उम्र भी नहीं है, अभी बच्चा पैदा ही हुआ था और उसकी माँ गुजर गई, तो उसको बहुत दुख हो रहा है उस ओल्ड वुमेन को कि बेचारी अभी इस उम्र में, मतलब अभी मरने की उम्र नहीं थी और अब वो नहीं रही, तो बच्चे का अब क्या होगा। शी वॉज अ गुड लुकिंग गर्ल सेड द डॉक्टर एज शी पुट ऑन हिज हैट एंड ग्लव्स, वेयर डिड शी कम फ्रॉम। तो एक बहुत ही गुड लुकिंग गर्ल थी। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्टर ने जैसे ही यहाँ पर अपना हैट और ग्लव्स, क्योंकि डॉक्टर देखा होगा जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ग्लव्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो जैसे उन्होंने अपना ग्लव्स और हैट रखा, सो ही सेड कि शी वॉज अ गुड लुकिंग गर्ल। अब उन्होंने एक सवाल किया कि वो कहाँ से आई थी, वेयर डिड शी कम फ्रॉम। तो यहाँ पर ओल्ड वुमेन जो उसके डॉक्टर के बगल में खड़ी हुई थी उसने बोला कि शी वॉज ब्रॉट हियर लास्ट नाइट, कि वो यहाँ पर पिछली रात ही आई हुई थी। एंड शी वॉज लाइंग इन द स्ट्रीट, और इसको गली में वहाँ पे ये गली में पड़ी हुई थी। एंड शी हैड वॉकड अ लॉन्ग वे, और बहुत ही लंबा इसने सफ़र तय किया है पैदल ही। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो उसके शूज़ हैं उस जूते में चलते चलते उसके जूते में छेद हो गया था। नो बडी नोज़ वेयर शी केम फ्रॉम एंड और वेयर शी वॉज गोइंग टू। किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ से आई थी
और वो कहाँ जा रही थी। डॉक्टर रेज द डेड वुमेन्स लेफ्ट हैंड, डॉक्टर ने उस मरी हुई लेडी का जो हैंड है, लेफ्ट हैंड, उसको उठाया। एंड यूजली ही सेड, आई सी दैट शी हैज़ नो रिंग ऑन हर फिंगर, शी वॉज नॉट मैरिड, गुड नाइट। तो उसने बोला कि इसके हाथ में, इसके फिंगर में जो है रिंग नहीं है, आई थिंक शी वॉज नॉट मैरिड, गुड नाइट। ठीक है, और उसके बाद वो गुड नाइट बोलकर चले गए। ही वेंट होम टू हिज डिनर, तो डॉक्टर कहाँ पर गए, अपने घर पे डिनर करने के लिए। द ओल्ड वुमन सैट डाउन एंड ऑन अ चेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर एंड बिगैन टू ड्रेस द बेबी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ओल्ड वुमेन है वो चेयर पर बैठ गई, ठीक है, जहाँ पर फायर जल रही थी, आग जल रही थी, और उसके बाद बच्चे को वहाँ पे वो ड्रेस पहनाने लगी। और वो उसी पुराने कपड़ों में उसको ड्रेस पहनाया, जो कपड़े बाकी जो बच्चे उस वर्क हाउस में पैदा होते थे उनको पहनाए जाते थे। ठीक है, तो वही पुराने कपड़े इस बच्चे को पहनाया। द चाइल्ड वॉज एन ऑर्फन बॉर्न इन अ वर्ल्ड विच हैड नो लव और पिटी फॉर हिम। तो जो बच्चा है वो अनाथ है और एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ है जहाँ पर ना उसको कोई प्यार करने वाला है, ठीक है, और ना ही उस पर कोई दया करने वाला है। सो नो वन वॉज एबल टू डिस्कवर हुज द बेबीज़ फादर वॉज, ठीक है, और वॉट हिज मदर नेम वॉज। तो यहाँ पर कोई भी इस बात की, मतलब इस बात का पता नहीं लगा पा रहा था कि उस बच्चे का फादर कौन था और उसकी मदर का नाम क्या था। तो इस चैप्टर में उसकी मदर का नाम का जिक्र नहीं किया गया है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि उसकी मदर का क्या नाम था, क्योंकि कहीं पर स्टोरी में मदर नेम का डिस्कस नहीं किया गया है। मिस्टर बम्बल एक नया करेक्टर है, इम्पॉर्टेंट ऑफिसर थे टाउन में, और वो बच्चों के, जो वर्क हाउस में बच्चे पैदा होते थे उनका नाम रखते थे। ठीक है, सो ही चोज द नेम ओलिवर ट्विस्ट, तो उसने इस बच्चे का नाम ओलिवर ट्विस्ट रखा। ठीक है, कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ था उसका नाम ओलिवर ट्विस्ट रखा। वी नेम द न्यू बेबीज़ हियर इन ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड, तो यानी कि जो बच्चे का नाम यहाँ पर ये बोल रहा है मिस्टर बम्बल, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो हम नए बच्चे जो पैदा होते हैं उनको हम उनका नाम ऑर्डर में रखते हैं, ए टू जेड। ठीक है, सो ही एक्सप्लेन व्हेन पीपल आस्क, आई नेम द लास्ट वन सोबल। ठीक है, तो मैंने लास्ट बच्चे का नाम सोबल रखा था। ठीक है, याद रखना, एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। एंड दिस वन इज़ ट्विस्ट एंड द नेक्स्ट वन विल बी अनविन, तो यानी कि जो ये अगला बच्चा पैदा हुआ है इसका हमने नाम टी से रखा, ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट, एंड द नेक्स्ट वन विल बी अनविन। तो इन्होंने अगले बच्चे का भी नाम बता दिया कि जो अगला बच्चा पैदा होगा उसका नाम हम अनविन रखेंगे। एट द एज ऑफ 9 ओलिवर वॉज अ पेल थिन चाइल्ड। ठीक है, कि मतलब जो उसकी उम्र थी, मतलब 9 साल की उम्र थी, और ओलिवर इस उम्र में बहुत ही पेल, बहुत ही थीन चाइल्ड था, पतला था। ठीक है, और ही एंड द अदर वर्क हाउस बॉयज़ नेवर हैड इनफ वार्म क्लोथ्स और फूड। ठीक है, जो बाकी बच्चे वर्क हाउस में होते थे और जो ओलिवर ट्विस्ट होता था उसको ना तो ज़्यादा कपड़े मिलते थे और ना ही पेट भरकर खाना मिलता था। दे वर गिवन ओनली 3 मील्स ऑफ थिन सूप एवरी डे। ठीक है, सोचने वाली बात है कि यहाँ पर उनको दिन भर में, हर मतलब पूरे तीनों टाइम पे, दिन भर में तीनों टाइम पे क्या मिलता था, मील्स में सूप मिलता था। ठीक है, थिन सूप, एंड ऑन संडे दे हैड ए स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, और संडे के दिन सिर्फ एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा उनको दिया जाता था, जो वर्क हाउस में बच्चे होते थे, बाकी जो ओलिवर ट्विस्ट है। ठीक है, देवर फेड इन अ बिग हॉल, इनको एक बड़े से हॉल में खिलाया जाता था। वहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन एंड ऑफ रूम के एंड में रखा जाता था और सूप सर्व किया जाता था। और कौन सर्व करता था, मास्टर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कि जो फूड है वो किसके द्वारा सर्व किया जाता था, बाय द मास्टर। ईच बॉय हैड वन स्मॉल बाउल ऑफ सूप एंड नो मोर, हर एक बच्चे को एक छोटे से बाउल में सूप दे दिया जाता था और उससे ज़्यादा वो सूप नहीं मिलता था। मतलब अगर आपने एक बार सूप आपको सर्व कर दिया गया, आपने उसको पी लिया, देन दोबारा आपको सूप नहीं मिलता था और ना ही आप मांग सकते थे। द बॉल्स नेवर नीडेड वॉशिंग। ठीक है, कि मतलब जो बॉल्स होते थे उसको धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो बॉयज़ होते थे उस बॉल्स को इतने अच्छे से क्लीन कर देते थे विद देयर स्पून अंटिल दे शोन, कि इतने अच्छे से उसको चम्मच से क्या करते थे, शाइन, मतलब उसमें शाइनिंग ले आ देते थे जब तक वो एकदम चमक ना जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब सोचो, मतलब उनको इतनी ज़्यादा भूख होती थी कि वो चम्मच से पूरा एकदम से बर्तन को, ठीक है,
एकदम चमका देते थे, ठीक है। One day, Oliver and his friend decided that one boy would walk up to the master after supper and ask for more soup. Oliver was chosen. तो एक दिन डिसाइड किया गया ओलिवर और उनके दोस्तों के द्वारा कि एक बच्चा क्या होगा, उठेगा, ठीक है, सफ़र के बाद, और जाएगा मास्टर से सूप के लिए, और सूप के लिए वहाँ पर वो बोलेगा। सो ओलिवर, इसके लिए ओलिवर को चुना गया। इन द इवनिंग द बॉयज सैट डाउन एट द टेबल। शाम के टाइम में क्या हुआ, जो बच्चे थे वो टेबल पे बैठ गए। एंड द मास्टर स्टूड बाय द पॉट एंड द सूप वॉज सर्व। और जो मास्टर है वो पॉट के पास खड़ा हुआ था, ठीक है, और जो सूप है वो सर्व किया गया। और ये अच्छा, मतलब जल्दी से ही बच्चों ने खा के इसको ख़त्म कर दिया। अब बच्चे आपस में देवर विस्परिंग, ठीक है, एंड मेड साइन ऑफ टू ओलिवर। और उसके बाद इशारा किया ओलिवर की तरफ। ओलिवर खड़ा हुआ टेबल से एंड वेंट टू द मास्टर विथ हिज बाउल। अपना बाउल और स्पून लेकर अपने हाथ में वो मास्टर के पास गया। एंड ही सेड प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर, ठीक है, कि मुझे और सूप चाहिए। द मास्टर वॉज अ फैट हेल्दी मैन बट ही वेंट वेरी पेट, ठीक है, जो मास्टर है वो बहुत ही मोटा और हेल्दी मैन था। एकदम से वो गुस्से से क्या हो गया, पीला पड़ गया, ठीक है, चेहरा उसका। ही लुक विद सरप्राइज द स्मॉल बॉय। अरे, ठीक है, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, रिपीट वंस अगेन। व्हाट सेड द मास्टर एट लास्ट इन अ क्वाइट वॉइस। प्लीज सर, रिपीटेड ओलिवर, आई वॉन्ट सम मोर, ठीक है, मुझे और सूप चाहिए। मास्टर हिट ओलिवर विथ हिज स्पून, ठीक है, और मास्टर ने क्या किया, उसी के स्पून से क्या किया, ओलिवर को हिट किया, ठीक है। देन सीज्ड हिम एंड क्राइड फॉर हेल्प। अब वो बेचारा क्या करने लगा, हेल्प के लिए मदद मांगने लगा। मिस्टर बम्बल वो जो रूम के अंदर भागने लगे, ठीक है। एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ओलिवर हैड सेड। और मास्टर ने उसको बता दिया बम्बल को कि ओलिवर ने क्या बोला अभी। ही आस्क्ड फॉर मोर, मिस्टर बम्बल क्राइड। अच्छा, और सूप मांग रहा था। आई कैन नॉट बिलीव इट, वन डे दे विल हैंग द बॉय। एक दिन क्या होगा, इस बच्चे को ये लोग क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे। ही टुक ओलिवर अवे एंड शट हिम इन अ डार्क रूम। उस ओलिवर को पकड़ कर ले गए और उसको एक अंधेरे कमरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग एक नोटिस वहाँ पर वर्क हाउस गेट पर दिखाई पड़ता है। 5 पाउंड्स वर ऑफर टू एनी बडी हु वुड टेक ओलिवर ट्विस्ट। और उस नोटिस बोर्ड में क्या लिखा था कि जो ओलिवर ट्विस्ट को लेकर जाएगा उसको 5 पाउंड्स ऑफर किया जाएगा, कोई भी होगा। ओलिवर जो है एक प्रिजनर था, एक कोल्ड डार्क रूम में, ठीक है, कैदी बनकर उसको रख दिया गया फॉर अ होल वीक, हफ्ते के लिए, पूरे हफ्ते के लिए। एवरी मॉर्निंग सुबह क्या होता था, उसको बाहर ले जाया जाता था, ठीक है, वॉश के लिए। एंड देन मिस्टर बम्बल उसको क्या करते थे, स्टिक से पीटते थे, डंडे से मारते थे। एंड देन ही वॉज टेकन टू द लार्ज हॉल, ठीक है, और फिर उसको बड़े से हॉल में ले जाया जाता था जहाँ पर सारे बच्चे सूप लेते थे। एंड मिस्टर बम्बल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। तो मिस्टर बम्बल क्या करते, सारे बच्चों के सामने ओलिवर ट्विस्ट को पीटते थे। ऐसा क्यों करते थे, जिससे सभी के लिए एक लेसन हो कि आइंदा अगर कभी दोबारा किसी ने ऐसा हिम्मत किया, ठीक है, कि और सूप मांगने की कोशिश करी, तो उसके साथ भी ऐसा ही पनिशमेंट, ऐसा ही ट्रीटमेंट उसके साथ भी होगा, ठीक है। तो वो पूरा दिन रोता। सो व्हेन नाइट केम ही ट्राई टू स्लीप बट ही वॉज कोल्ड, लोनली एंड फ्राइटेंड। और जब रात आती वो क्या करता, वो सोने की कोशिश करता, लेकिन ठंड बहुत होती थी तो वो अकेला होता था और बहुत ज़्यादा डरा सहमा हुआ करता था। एक दिन क्या हुआ, आउटसाइड द हाई वर्क हाउस मिस्टर बम्बल मेट मिस्टर सोवरबेरी, ठीक है, कि मिस्टर बम्बल जो है वो सोवरबेरी से मिले। मिस्टर सोवरबेरी कौन थे, एक टॉल थिन मैन थे जिनका मतलब काले कपड़े पहनते थे। और ये क्या होता था, ये कॉफिन्स बनाते थे, यू नो व्हाट इज़ कॉफिन्स, जिसमें डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं। एंड मेनी ऑफ हिज कॉफिन्स वर फॉर द पुअर पीपल। ज़्यादातर जो कॉफिन्स वो बनाते थे वो किसके लिए बनी होती थी, पुअर पीपल के लिए, जो उस वर्क हाउस में अपनी जान गंवा देते थे। आई हैव प्रिपेयर द कॉफिन्स फॉर द 2 women हु डाइड लास्ट नाइट। अब यहाँ पर जो सोवरबेरी हैं उन्होंने क्या बोला कि मैंने 2 कॉफिन्स तैयार करी हैं जो मतलब उन 2 वुमेंस के लिए जो लास्ट नाइट ख़त्म हो गई इस वर्क हाउस में। ही सैड टू मिस्टर बम्बल। गुड सैड मिस्टर बम्बल, यू विल बी रिच वन डे, ठीक है, बहुत अच्छा, तुम एक दिन बहुत अमीर हो जाओगे। मिस्टर सोवरबेरी, डू नो एनीबडी हु वांट्स अ बॉय। क्या तुम्हें मालूम है कोई ऐसा जिसको बॉय चाहिए। एंड 5 पाउंड्स, उसने अपना स्टिक रेज करते हुए नोटिस बोर्ड की तरफ, जो गेट के पास नोटिस बोर्ड लगा था उसकी तरफ इशारा किया। और यहीं पर हमारा जो स्टोरी है ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टोरी है ओपन एंडिंग है, ठीक है।
और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ओलिवर ट्विस्ट है उसके साथ कैसा बिहेव किया जाता है, कितना उसको टॉर्चर किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि एक इंसान जो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या है कि अपनी लाइफ में बहुत गरीब होता है, ठीक है, और गरीबों के साथ कितना ज़्यादा, ठीक है, मिसबिहेव किया जाता है, कितना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो जो हमारी पूरी स्टोरी थी वो ओलिवर ट्विस्ट के बारे में थी, जो एक छोटा सा बच्चा है, वो अनाथ है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, और उस पुअर हाउस में जो है वो 3 टाइम वो सूप लेता है, और हफ्ते में एक बार थोड़ा सा ब्रेड मिल जाता है संडे के दिन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो उसके साथ होती हैं, तो ही इज़ वेरी सैड, ठीक है। और उसको ऐसा लगता है कि अब मैं इस ज़िंदगी से, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाऊँगा, और यहीं मेरी मौत हो जाएगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया इस स्टोरी में, ठीक है। अगर आपको स्टोरी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।